अमेज़ोन के ऊपर, सिर्फ अमेज़ोन के ऊपर बात करता हूँ। आप अक्सर अपने ब्लॉगर्स या यूट्यूबर्स या जितने भी टीचर्स या सो कॉल्ड टीचर्स और इंस्टीट्यूट्स हैं, माना कि वो सिखाते हैं लेकिन 100% नहीं सिखाते हैं। वो उतना सिखाते हैं जो उनके फ़ायदे में बात जाती है। ई कॉमर्स अमेज़ोन बिल्कुल भी फ्री नहीं है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल पैसे लगते हैं, आपको पैसे चाहिए। जो लोग कहते हैं कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, अब झूठ बोलते हैं। अभी हम बात करते हैं कि कैसे। अकाउंट अमेज़ोन का फ्री है, प्रोडक्ट हंट आप फ्रीली कर सकते हैं। आप मार्केट से, बाज़ार से, सुपरमार्केट से, कहीं से भी जो प्रोडक्ट्स आप लिस्ट कर सकते हैं आप करते हैं। सोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको इतना करना है कि प्रोडक्ट का डेटा लेना है, पिक्चर्स लेनी है, प्राइसेस चाहिए आपको, आपने जज करना है और लिस्ट कर देना है। यहाँ तक सब फ्री है। लेकिन जब आप सेल करते हैं तो आपको वो प्रोडक्ट बाय करके डिलीवर करानी है, वो फ्री नहीं है। अमेज़ोन आपको उसी टाइम पैसे नहीं देता है। अमेज़ोन आपको पैसे देगा 15 दिन के बाद, जो अमेज़ोन की पेमेंट पॉलिसी है। 15 दिन के बाद आपको पेमेंट मिलेगी। 15 दिन के दौरान आपकी लिस्टिंग में से जो भी सेल्स होंगी वो सब आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट ख़रीदनी पड़ेगी और उसका प्रॉफिट जो है वो आपको 15 दिन के बाद मिलेगा। तो वन थिंग, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जानने वाले, मेरे इसमें जब मैं नया था, ज़ीरो था, मुझे ई कॉमर्स का कुछ पता नहीं था, कि जब हम सुनते हैं कि हाँ जी ज़ीरो बैलेंस, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, अमेज़ोन फ्री है, करें करें करें, ओके। जब हम करते हैं तो हम 100% नॉलेज के साथ नहीं करते। हम आजकल की दुनिया इतनी तेज़ है कि हम लोग बस काम स्टार्ट कर देते हैं और बाद में साथ साथ सीखते हैं। तो वो हमें बाद में, जब हम एक चीज़ को स्टेप ले लेते हैं तो उसके बाद हमें 100% नॉलेज आना शुरू होता है आहिस्ता आहिस्ता। अदरवाइज़ ज़ीरो इन्वेस्टमेंट या ज़ीरो एक्सपेंस नहीं है, इसमें आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। डिपेंड करता है कि कितने लगाने पड़ेंगे। आप डिपेंड करता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं अमेज़ोन को, आपने कितनी उसके ऊपर कितनी लिस्टिंग की है, कितने आपको ऑर्डर्स आते हैं। 100 दिरहम के आते हैं, $100 के आते हैं, 100 रुपये के आते हैं, $10,000 के आते हैं, 10,000 रुपया, 10,000 दिरहम। वो पूरी आपको परचेज़ करनी पड़ेगी। फिर आपको वेट करना पड़ेगा अमेज़ोन के पे आउट के लिए। अमेज़ोन आपको उसमें से रिटर्न देगा, तब आप प्रॉफिट लोगे 15 दिन के बाद। सेम साइकिल नेक्स्ट 15 दिन के लिए अगेन स्टार्ट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको प्रॉफिट उसमें से मिल गया वो आपकी एक इनकम आ गई, आपका कुछ आपको सोर्स आ गई कुछ ना कुछ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 15 दिन के अंदर 1,000 रुपया प्रॉफिट कमाया है जो कि आपको मिल गया वापस, हो सकता है नेक्स्ट 15 दिन के लिए आपको 2,000 या 3,000 दिरहम के ऑर्डर आ जाएं। आपको फिर वो एक्सपेंस करना है, फिर उसमें से प्रॉफिट निकालना है। तो ये कम से कम कुछ साइकिल का टाइम फ्रेम है, उस तक पहुंचने के लिए आपको एक्सपेंस करने पड़ेंगे। हाँ, एक टाइम आएगा जब आप, हो सकता है आपके पास इतना प्रॉफिट हो जाए, तब आपको एक्सपेंस जो है वो आपके प्रॉफिट में से ही निकलते रहेंगे। अदरवाइज़ बिल्कुल भी फ्री नहीं है। तो ये बात जब भी आप स्टार्ट करें बिज़नेस अमेज़ोन का, ये बात आप याद रखें और कैलकुलेशन करके स्टार्ट करें। और सेकंड नंबर पे जी मैं बात कर लेता हूँ आपसे कि अमेज़ोन पे लिस्ट करना क्या है, आप स्टार्ट कैसे लेना है आपने। बिगिनर, जो फर्स्ट टाइम बंदा स्टार्ट करता है, उसकी सबसे पहली सोच होती है मैं क्या बेचूं। देखो, बेचने को सब कुछ बिकता है। ई कॉमर्स मॉडल को आप ऐसे ही समझो जैसे आप फिज़िकल बिज़नेस को से देखते और सुनते हो। आप घर से बाहर निकलते हो, आप किसी दुकान में जाते हो, मार्केट में जाते हो, सुपरमार्केट में जाते हो, मॉल में जाते हो, आपको कैसी कैसी चीज़ें मिलती हैं। ऐसे जितना भी फिज़िकल बिज़नेस है या रिटेल बिज़नेस है या होलसेल बिज़नेस है आपके इर्द गिर्द, आप सेम उसी का इमेज रख के ई कॉमर्स को अपने माइंड में रखो। कुछ भी बेचोगे बिकेगा। सीन क्या होता है? सीन यही होता है कि अगर आप उसी फिज़िकल बिज़नेस कंसेप्ट को ई कॉमर्स के लिहाज से सोचो तो आपने देखना है कि आप किस मार्केट के अंदर हो और उस मार्केट के अंदर आपको क्या चीज़ें मिलती हैं, और जो मार्केट, जो बेचने वाला बैठा है वो किस तरह के माहौल में, किस तरह की मार्केट में बैठा है और वो किस तरह के कस्टमर्स को डील कर रहा है, और उसने अपने एरिया, अपने कस्टमर्स, अमीर, गरीब, मिडिल क्लास के हिसाब से उसने अपनी प्रोडक्ट्स रखी होंगी जो उसकी प्रोडक्ट्स चलेंगी। क्योंकि वो बिज़नेस में बैठा है, उसको आइडिया होगा कि हाँ, मैं इस एरिया में रहता हूँ, शहर में रहता हूँ, गाँव में रहता हूँ, गली में रहता हूँ, मोहल्ले में रहता हूँ, छोटे शहर में हूँ, बड़े शहर में हूँ, गरीब मुल्क में हूँ या अमीर मुल्क में हूँ। वो उस हिसाब से अपनी प्राइस रेंज में, अपनी डिमांड के हिसाब से, मार्केट की डिमांड के हिसाब से, कस्टमर की डिमांड के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, कस्टमर की पॉकेट के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेगा और उस रेंज की, उस क्वालिटी की प्रोडक्ट्स वो लोग चूज़ करेंगे। ये बात हो गई जी क्लियर, ठीक है।
तो बिज़नेस मॉडल आपने चूज़ करना है। अब क्योंकि अमेज़ॉन जो है या ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो आप कहीं भी बैठे हैं, वो आप दुनिया के किसी कोने में भी बेच सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि जो आपने लो इन्वेस्टमेंट से, मैं वीडियो मेरी सिर्फ लो इन्वेस्टमेंट वालों के लिए है जो लो इन्वेस्टमेंट रखते हैं। अगर यूएई में बिजनेस अकाउंट जो है अमेज़ॉन का फ्री है, यूरोप अमेरिका में फ्री नहीं है, वहाँ पे पैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के फुल्के पैसे लगते हैं लेकिन लगते हैं। पाकिस्तान से आप फ्री बैठ के कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आपको प्रोडक्ट हंट का इशू है, ड्रॉप शिपिंग का इशू है, आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग आप लोग को बाहर से लेनी पड़ती है, ठीक है, आपको पाकिस्तान से बैठ के बाहर काम करना पड़ता है। और वापस आता हूँ प्रोडक्ट हंट के ऊपर, ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आपने अगर यूएई की मार्केट को टैकल करना है, यूएई की मार्केट में बेचना है, तो आपको यूएई की मार्केट देखनी, यहाँ पे किस तरह का मुल्क है, क्या टेक्नोलॉजी है, किस तरह के लोग हैं, क्या सिस्टम है। आप यूएई की मार्केट को ऑनलाइन स्टोर्स में देखोगे, यहाँ ऑनलाइन स्टोर्स में यूएई में क्या बिक रहा है। जैसा कि आप लोगों को, जितने भी लोग यूएई के बारे में जानते हैं उनको पता है कि हाई क्लास कंट्री है, वर्ल्ड क्लास कंट्री है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अमीर से अमीर तर लोग हैं, यहाँ पे सब कुछ बिकता है, ठीक है। उस लिहाज से फिर आपको अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, चूज़ करनी है, बेस्ट सेलर्स देखने हैं, देखें अमेज़ॉन के ऊपर, ज़्यादा सेल होने वाले आइटम्स देखने हैं, देखें, वो सब चीज़ें करें। लेकिन कोशिश करें कि आप लोग किसी की कॉपीराइट में इशू में ना पड़े। नए हैं तो सेफ़ काम करें, हाउस होल्ड में जाएँ, घर की चीज़ों में जाएँ, किचन की चीज़ों में जाएँ, वॉशरूम की चीज़ों में जाएँ, मोबाइल एक्सेसरीज वगैरह हैं जहाँ जो नॉन ब्रांडेड चीज़ें आपको मिल जाती हैं, नॉन ब्रांडेड चीज़ों में जाएं, सेफ़ काम करें, रिस्क ना लें अनलेस कि आपको 100% नॉलेज है अमेज़ॉन की टर्म्स एंड पॉलिसीज़ का, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप फिर आप लेंगे जी चूज़ अ बिज़नेस मॉडल। आप बिज़नेस मॉडल चूज़ करेंगे, बिज़नेस मॉडल क्या है, रिटेल है, ऑनलाइन आर्बिट्रेज है, होलसेल है, प्राइवेट लेबल है, ड्रॉप शिपिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वो आप एक एक करके गूगल करके या कहीं भी आप लिखोगे आपको पता चल जाए किसकी क्या डेफिनेशन है। बल्कि ये चीज़ें आपको अमेज़ॉन की यूनिवर्सिटी के अंदर ही, अमेज़ॉन की वेबसाइट खोलेंगे उसकी यूनिवर्सिटी में भी लिखी है, वहाँ से आपको मिल जाएंगी, ठीक है जी। ये पे आ गया पहला स्टेप। हो सेकंड स्टेप ये है कि जी ऑफ कोर्स आपको एक अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट बनाना है जो कि आप बिल्कुल फ्री है। वो आप लोग अमेज़ॉन के सेलर अकाउंट पे जाएंगे, उसको ओपन करें, रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चाहिए आपको, ठीक है। बड़ा इजी है, सिंपल है, जैसे नॉर्मल एप्लीकेशंस की रजिस्ट्रेशन होती है, मिलता जुलता है थोड़ा सा, बस वैसे ही है। 10 मिनट लगेंगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन याद रखें कि लापरवाही नहीं करनी, जितने भी क्रेडेंशियल आप अपना अकाउंट, पासवर्ड, जो भी चीज़ें बनाएं वो सारी आप याद रखें, ये चीज़ें हमको बाद में ज़रूरत पड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप अपने ये करना है कि आपने प्रॉफिटेबल चीज़ें ढूंढनी है, ठीक है। प्रॉफिटेबल चीज़ें ऐसी हैं जो आप देखें कि माशरे के अंदर आज के दौर में आप यूएई की मार्केट में क्या ज़रूरत है। आपने जब ऑनलाइन बैठोगे आपको मार्केट सर्च करनी है तो आप देखोगे कि यहाँ की मार्केट में कौन सी चीज़ों की कमी है। यहाँ ये मुल्क, इसमें एग्रीकल्चर नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, तो हर चीज़ यहाँ इस मुल्क में बाहर से आती है। तो आप देखोगे कि आप उस चीज़ों में किस तरह से इस मार्केट में कैप्चर कर सकते हो। ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स लानी है और हाई डिमांड, जिनकी डिमांड भी अच्छी हो। ये सारी चीज़ें स्टडी करने से आती हैं, किसी के बताने से नहीं आती हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको लिस्ट गिनवा सकता हूँ, लेकिन वही आइटम जो है वो और 1000-100 लोग बेच रहे होंगे, आप कंपटीशन में आ जाओगे। तो स्टिल कंपटीशन में बैठने से बेहतर है कि कुछ यूनिक करो, सर्च करो, जो आप खुद से सोच के बेस्ट कर सकते हो वो किसी के बताने से बेस्ट नहीं हो सकता है। सेकंड चीज़ आपने ये रखनी है कि लो वेट वाली चीज़ें इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें अमेज़ॉन की जो चार्जेस होंगे, डिलीवरी चार्जेस होंगे ड्रॉप शिपिंग के, वो कम हो रहेंगे। ईजी और सिंपल वे है। बाहरी चीज़ों में जाएँ, बहुत हाई फीसेस होती हैं, बहुत हाई चार्जेस होते हैं अमेज़ॉन के, उन प्राइस को कम्पीट करना भी मुश्किल होता है अनलेस कि आप बहुत बड़े कोई सप्लायर हैं, बहुत बड़े आप डीलर हैं, बहुत बड़े होलसेलर हैं, आपने कोई लाखों का सामान लेके रखा हुआ है तो आपको बचत है उसमें से। लेकिन अगर आप 2-2, 4-4 प्रोडक्ट्स मार्केट से उठानी है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन ऑलरेडी कम होगा। यूएई के अंदर से आप होलसेल मार्केट से प्रोडक्ट उठाओगे, कोशिश करो कि लाइट वेट अच्छी सी प्रोडक्ट्स लो, और टूटने वाली प्रोडक्ट्स भी नहीं होनी चाहिए जो टूट फूट का शिकार हों, ऐसी चीज़ों से भी आपने बचना है। और कोशिश करें, मैं बल्कि जो मैंने पहले बात की है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और हाई डिमांड चीज़ें, कोशिश करें कि जो लेस कंपटीशन वाली चीज़ें हैं, जिनका लो कंपटीशन है मार्केट में, उनको चूज़ करें। क्योंकि जो ज़्यादा कंपटीशन वाली चीज़ें होंगी वो ऑलरेडी बड़े बड़े ब्रांड सेल कर रहे होंगे। पानी की बोतल है, ड्रिंक्स बॉटल हैं जी, टिश्यू पेपर है, पानी है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन है,
एयरबड्स हैं, हैंड फ्री है, ऐसी चीज़ें बंदा बेच रहा है और बड़े बड़े ब्रांड बेच रहे हैं। और बेसिकली अमेज़ोन यूएई जैसी हाई फाई मार्केट में ये ब्रांड्स की चीज़ें जो हैं, इस तरह की चीज़ें जो ब्रांड्स की ईजी बेचना बहुत आसान है निस्बत के नॉन ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो चीज़ लोगों को ऑलरेडी पता है लोग उसकी तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से कह रहा हूँ। और जब आप इन 2-4 चीज़ों को फॉलो करेंगे, आप लाइट वेट चीज़ें लाएंगे, आप लोग कंपटीशन वाली चीज़ें लाएंगे जिनका मार्केट में कंपटीशन कम होगा, सेफ़ काम करोगे तो उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन जो होगा वो बहुत अच्छा और हाई रहेगा। तो एज ए न्यू और बिगिनर आपके लिए ये बेस्ट केस सिनारियो होता है। इन चीज़ों से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर लेना, पूछ लेना, मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल के लिए आज की वीडियो इतनी है।